सुजाता जी और बाकी सब वेन्यू पर पहुंच चुके थे और मान्या की बातों को सुनकर हंस रहे थे कि तभी सुजाता जी की नज़र अभिनव खातरा पर पड़ी थी। उसको देखकर सुजाता जी के चेहरे पर डर आ गया था और उनको सालों पहले अभिनव द्वारा किया गया बर्ताव याद आ गया था। सुजाता जी का चेहरा पसीने से तर हो चुका था। उनको ऐसे देख मान्या पूछ बैठी थी, क्या हुआ माँ, आप ठीक हो ना? लेकिन सुजाता जी कुछ बोल ही नहीं पाई। उनकी नज़रों का पीछा करते करते मान्या और सारांश की नज़र अभिनव पर पड़ गई थी और वो दोनों ही सुजाता जी की हालत किस कारण है वो समझ चुके थे। मान्या ने उनका हाथ थाम लिया और हल्का रब करते हुए बोली, माँ आप चिंता मत करो, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हम सब आपके साथ हैं माँ, तो डोंट वरी। और माँ, अगर खुशी ने आपको ऐसे देखा तो उसका क्या होगा? माँ आप उसकी ताकत हैं, तो माँ आपको अपने आप को तो संभालना पड़ेगा ही। अभी वो सब ये बात कर ही रहे थे कि अभिनव वहाँ से चला गया था अपनी वाइफ करिश्मा क्वात्रा के पास, जिसके चेहरे पर घमंड था। सुजाता जी को सालों पहले दी गई धमकी याद आ गई थी जो करिश्मा ने दी थी। करिश्मा उसके सगे मामा की बेटी थी जिसको सुजाता से बचपन से ही चिढ़ थी। उसको हर वो चीज़ चाहिए होती थी जो सुजाता की होती थी और यही आदत अब ज़िद में बदल गई थी। उसको जब पता चला था अभिनव और सुजाता की शादी का, तो उसने सुजाता की शादीशुदा ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी और खुद उससे शादी कर ली। अभिनव ने उसको उस वक्त धोखा दिया था जब वो माँ बनने वाली थी। उसने करिश्मा के एक इशारे पर उसको उसी के घर से निकाल दिया था, ये बोलकर कि ये मेरा बच्चा नहीं है, किसी और के पाप की निशानी तू मेरे ऊपर थोपना चाहती है। ये बोलकर उसने उसके सामने ही करिश्मा का हाथ थामा और उसको लेकर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया था। तब से लेकर आज तक उसने मुड़ कर भी कभी नहीं देखा कि सुजाता या उसका बच्चा जिंदा भी है या नहीं। आयुष भी सुजाता जी की हालत नहीं देख पा रहा था। अभी वो कुछ और बोलता, सुजाता जी को चक्कर आ गए थे। वो गिरने ही वाली थी कि पीछे से दो हाथों ने उसको थाम लिया था। वो था हमारा हीरो अर्नव सिंह राजजादा। सुजाता जी का हाथ पकड़कर उसने वहीं बैठ पार्क में बिठा दिया था। उसने किशुंग को कार से लेमन वाटर की बोतल लाने को कहा था और खुद वो उनका हाथ सहलाने लगा था। सारांश, मान्या और आरुष खड़े हुए सब देख रहे थे। किशुंग भागकर कार से लेमन वाटर ले आया था। अर्नव ने उसमें से थोड़ा सा लेमन वाटर सुजाता जी को पिलाया था और कहा, आंटी शायद आपका बीपी लो हो गया है, तभी आपको चक्कर आए हैं। आप बेफिक्र रहे, अभी बस 10 मिनट में मैं आपका बीपी ठीक हो जाएगा। सुजाता जी ने चुपचाप लेमन वाटर पी लिया था और अर्नव के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? क्योंकि आजकल अनजान लोग कम ही किसी की मदद करते हैं। सुजाता जी ने बात सुनकर किशुंग बोल पड़ा था, अरे आंटी आप चिंता मत कीजिए, हमारा अरु ऐसा ही है, ये किसी को भी प्रॉब्लम में देखता है तो सबसे आगे होता है, फिर चाहे वो अपना हो या अनजान। अर्नव ने उसको घूर कर देखा और बोला, हो गया स्टार्ट तू, मुझे ना तुझे यहाँ पर साथ ही नहीं लाना चाहिए था। मान्या ये सब सुनकर हंस पड़ी और किशुंग ने मान्या के हंसने पर उसको घूर कर देखा और जैसे ही देखा था वो मान्या को देखता ही रह गया था। और आज तो हमारी मान्या खूबसूरत ही इतनी लग रही थी। रॉयल ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी उसने, उस पर उसके खुले बाल, पिंक होठ, आँखों में काजल और लंबी सुतावर नाक किशुंग को खो गया था। मान्या भी किशुंग को देख सब भूल गई थी, क्योंकि अगर आज मान्या खूबसूरत लग रही थी तो हमारा किशुंग भी कम नहीं लग रहा था। ब्लैक 3 पीस का सूट, बाल जेल से सेट किए, हाइट 5'11", भूरी आँखें, लंबा कद, हाथ में गोल्ड ब्रेसलेट और एक हाथ में ब्रांड वॉच, सब मिलाकर आज वो हैंडसम लग रहा था। मान्या और किशुंग थोड़ी देर एक दूसरे को देखते रहे, फिर मान्या ने ही अपनी नज़र झुका ली, जिसे देख किशुंग के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। अब तक सुजाता जी भी ठीक हो चुकी थी। सुजाता जी ने अर्नव के चेहरे पर प्यार भरा हाथ फेरा था और उसको थैंक्स कहा।
अर्नव के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। उसने सुजाता जी को अपना ध्यान रखने को बोला था और वहाँ से जाने लगा था। सुजाता जी ने उसको आवाज़ देकर पूछा था, बेटा आपका नाम तो बताते जाओ। किशुंक ने इस बात का जवाब दिया था, आंटी इसका नाम खड़ूस है। अर्नव ने उसको घूरते हुए देखा था और बोला, आंटी मेरा नाम है अर्नव सिंह राजजादा और मैं मुंबई से आया हूँ और ये मेरे बचपन का दोस्त और मेरे ऑफिस का डायरेक्टर है किशुंक। मान्या ने किशुंक का नाम सुनकर उसकी तरफ देखा था और फिर वो अर्नव का नाम याद करने की कोशिश कर रही थी कि कहीं तो सुना है। फिर अचानक उसको कुछ याद आया था और वह बोल पड़ी, अर्नव सिंह राजजादा, मुंबई से राजजादा फैशन से। एम आई राइट मिस्टर राजजादा? अर्नव ने मान्या को देखा था और अपना सर हिलाते हुए बोला, यस यू आर राइट मिस। मान्या ने हंसते हुए अपना हाथ आगे किया था और बोली, मैं मान्या, आई एम फ्रॉम कपूर फैशंस। मैं वहाँ एज डायरेक्टर का काम करती हूँ। ये है मिसेस सुजाता कपूर जो कपूर फैशंस की ओनर खुशी कपूर की मॉम है, और ये है सारांश हमारा बचपन का दोस्त, मेरा और खुशी का बचपन का साथी। आयुष आगे आया था और खुद बोला, हाय आई एम आयुष ओसवाल, खुशी दी का छोटा भाई यानी उनकी मौसी जी का लाडला बेटा। किशुंक मान्या को देखकर हैरान था। कोई भी वहाँ उन सबको देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो इतने बड़े घर से होंगे। किशुंक को सब बहुत ही अच्छे लगे थे। दोनों ने सुजाता जी के पैर छुए और सारांश और आयुष से हाथ मिलाकर इजाज़त लेकर अंदर की तरफ बढ़ गए थे। आज अर्नव को देखकर सुजाता जी ने कान्हा से यही मांगा था कि काश अर्नव और खुशी एक हो जाएं। उनको अर्नव बहुत अच्छा लगा था। अब तक खुशी आई नहीं थी। ये देख मान्या ने उसको फ़ोन किया तो उसने बोल दिया कि वो लोग अंदर जाएं, वो पहुंच रही हैं। मान्या सुजाता जी का हाथ पकड़कर अंदर ले गई थी और वहां जाकर अपनी रिज़र्व की गई सीट्स पर बैठ गई थी। अर्नव और किशुंक की सीट उनके बिल्कुल पास थी, पर अर्नव का ध्यान इस वक्त फ़ोन पर था। वो शायद किसी को कुछ दिखा रहा था। सलोनी और अंजलि जी फ़ोन पर थीं और आज उसकी नानी शांति देवी और मनोरमा जी जो उसकी मामी थी वो भी आई हुई थी। हेलो ही बाय बाय अर्नव बिटवा, तुम तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो, किसी की नज़र न लगे। मामी जी आकाश और पायल नहीं आए आपके साथ? आकाश और पायल मनोरमा जी के बेटे और बहू थे। मनोरमा जी बोल पड़ी थी, उन दोनों को वक्त मिले तो आए ना। आकाश बिटवा तो हर वक्त खून भरी टांग, मेरा मतलब है पायल के आसपास ही रहता है। अर्नव बिटवा जीजी पूछ रही है तुम और किशुंक बेटा कब तक आ जाओगे? वो कल शायद अंजलि बिटिया के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अर्नव ये सुनकर बोल पड़ा था, मामी जी मैं अभी अवार्ड फंक्शन में हूँ और इसके बाद मेरी मीटिंग है विकास चौधरी के साथ। मैं उसके बाद ही बता पाऊँगा कि मैं कब आ रहा हूँ। अच्छा अब मैं फ़ोन रखता हूँ, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। अर्नव फ़ोन रख चुका था। अब वो वापस स्टेज की तरफ देखने लगा था जहाँ मिस्टर विकास चौधरी स्टेज पर आ चुके थे। वहीं सुजाता जी की नज़रें खुशी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। उन्होंने मान्या को एक बार फिर खुशी को फ़ोन मिलाने को कहा था। वहीं विकास चौधरी अनाउंसमेंट कर रहे थे आज के बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड की और बेस्ट बिजनेसमैन वुमेन अवार्ड की। तो इस साल का बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड जाता है मुंबई के अर्नव सिंह राजजादा फ्रॉम राजजादा फैशंस को। मैं मिस्टर अर्नव सिंह राजजादा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और अपना अवार्ड लें। अर्नव किशुंक का हाथ पकड़कर ऊपर स्टेज पर गया था और दोनों ने एक साथ अवार्ड लिया था। अर्नव ने अपने अवार्ड का श्रेय अपनी माँ को दिया और अपने दोस्त किशुंक को दिया था। अर्नव अवार्ड लेकर नीचे आ चुका था। अब विकास जी ने अगली अनाउंसमेंट की थी। अब अगला अवार्ड दिया जा रहा है हमारे ही शहर की खुशी कपूर जो कि कपूर फैशंस की ओनर है। तो स्वागत कीजिए मिस खुशी कपूर का। लेकिन खुशी तो वहाँ थी ही नहीं। सुजाता जी बार बार गेट की तरफ देख रही थी। उन्होंने मान्या को इशारा किया था। तभी मेन एंट्रेंस पर स्पॉटलाइट पड़ी थी जहाँ से खुशी चलती हुई आ रही थी। खुशी को आते देख सारांश, मान्या और आयुष खड़े हो गए थे और ज़ोर से हूटिंग करने लगे थे।
ये देख सबसे पहले किशुंग की नज़र गई थी मेन एंट्रेंस पर। जैसे ही किशुंग ने खुशी को देखा, उसके मुंह से निकल पड़ा था, वाओ व्हाट अ ब्यूटी, कितनी खूबसूरत है कपूर फैशंस की ओनर खुशी कपूर। खुशियों की बात सुनकर अर्नब ने अपना सर ऊपर उठाया था और बोला, फिर हो गया स्टार्ट, बस लड़की दिखे और तेरा वाओ क्या ब्यूटी ये स्टार्ट हो जाता है। शुंक ने अब कुछ नहीं कहा था, उसने अर्नब का चेहरा पकड़कर मेन एंट्रेंस की तरफ कर दिया था। अर्नब भी एक बार खुशी को देख शॉक हो गया था, उसके मुंह से भी निकला था, वाओ कितनी खूबसूरत है। आगे की कहानी पूरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक और कमेंट करें।